जय हिंद। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में रविंद्र जैन। कानून में कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। कानून में ऐसे प्रावधान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों अपराधी हैं। ये देखिए, ये कौन कहता है? शासन प्रशासन में ऐसे चेहरे हैं जो इस बात को कहते हैं कि रिश्वत देना गुनाह और रिश्वत लेना गुनाह। अब मजे की बात देखिए, सबसे बड़े बेईमान तो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। रिश्वतखोरों को पकड़ने वाले खुद रिश्वत लेते हैं। वसूलीबाज नंबर 1 के शासन प्रशासन में बैठे लोग। मैं चाहता हूं मैं वो काम करूं जो देश की आर्मी बॉर्डर पे काम करती है, दिन रात भूखा प्यासा रहकर अपने देश की सुरक्षा करती है। उसी तरह मैं भी ये काम करना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान का वो नागरिक हूं जो सबसे पहले अपने देश को प्यार करता हूं, बाकी किसी को नहीं। मेरा कर्तव्य है अपने मातृभूमि की रक्षा करना किसी भी माध्यम से। इसमें सबसे पहला कर्तव्य है हमारे देश की आर्मी, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, आराम से सोते हैं। उनके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? उनके माँ बाप, उनके बच्चे किस तरह जीते हैं, उनके बारे में भी सोचो। लेकिन हम इस देश की जनता के बारे में और हित में बात करेंगे। क्या आखिर भारत में क्या चलता है? भारत में बड़े बड़े नाटकबाज हमारे नेता और धर्म के ठेकेदार। इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दान किया जाता है और सबसे ज़्यादा धर्म होता है। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा करप्शन भी भारत में होता है। सबसे बड़ा नशे का कारोबार भी भारत है। सबसे बड़ा वसूली का गढ़ भी भारत है। ये बड़ा शर्म का विषय है। हम आपको बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर आदमी अपने मन की बात नहीं कह सकता। यहाँ पर अपने मन की बात तो नेता रो सकता है, लेकिन कोई भी सच्चा व्यक्ति भारत के अंदर अपनी आत्मा से खुलेआम नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कायर है। कायर खून की औलादें, बुजदिल हैं, जो हम जैसों को टारगेट करते हैं, गोली मारते हैं, फांसी पर लटकाते हैं, उसे फंसाते हैं। हिंदुस्तान की पैदाइश महाराणा प्रताप की है। हिंदुस्तान की मिट्टी शिवाजी महाराज की है। लेकिन ये नेता किस मिट्टी के हैं हमें नहीं मालूम। कौन सी मिट्टी के हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि किसी भी राजा ने निहत्थे पर वार नहीं किया और सच बोलने वाले को अपने पास बैठाया, अपने सीने से लगाया। लेकिन यहाँ के गद्दार नेता, भारत का निकम्मा नेता और शासन प्रशासन के लोग हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा नहीं है। ये कड़वा सच है। मुझे मार दो, परवाह नहीं, मैं तो ऑलरेडी जिंदगी से निपट चुका हूँ। मारो, कितनी गोली मारोगे, लेकिन एक दिन क्रांति ऐसी आएगी, इन नेताओं को ऐसा दौड़ाएगी कि इनको पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे, खाने की रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। देश की जनता के पैसे पर यह अय्याशी करते हैं और यह अय्याश देश में जनता को क्या देते हैं? गड्ढे। हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े बिल, मिलावट के खाने, हर जगह महंगाई। लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लोग दूध नहीं पिला सकते अपने बच्चों को, क्योंकि दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और इन नेताओं को हराम की खाने को मिलता है। जनता के पैसा इकट्ठा करते हैं, जनता के पैसे पर अय्याशी करते हैं। यह बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे पैसे पर, हमारे टैक्स पर, जनता की मेहनत के पैसे पर ये देश के नेता इस तरह अय्याशी करते हैं कि उनके बंगले देखिए आप, उनके घर देखिए, उनके ऑफिस देखिए, ठाट बाट हेलीकॉप्टर में घूमना, खुलेआम प्लेन में घूमना, गाड़ियों में घूमना, नई नई गाड़ियों में घूमना, होटलों में अय्याशी करना, जैसे देश का पैसा इनके बाप का है। ये दहेज में लेके आए। आप देखिए, एक आदमी को नौकरी करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। उससे पूछा जाता है तेरी डिग्री क्या है, तेरी औकात क्या है, तूने कहाँ कहाँ काम किया। इन नेताओं से देखिए, ये नेता कैसे डिग्री दिखाते हैं अपनी। इन नेताओं की डिग्री के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ा वसूलीबाज, उससे बड़ी पोस्ट। ये नेताओं की डिग्रियां, अंगूठा छाप नेता, करोड़ों के मालिक और देश चला रहे हैं। कैसा संविधान, कैसा शासन, कैसा प्रशासन, फिर भी हमारे देश के अंदर आवाज उठाने वाले को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है।
ये कैसा शासन प्रशासन। देश का वोट इनको किस लिए दिया जाता है कि जनता की सेवा करेंगे, जनता को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, जनता को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, कोरोना काल के अंदर यहाँ के हॉस्पिटलों में पकड़ पकड़ के जिंदा मार दिया गया उनको। कोरोना काल के अंदर इंजेक्शन ठोक ठोक के उनकी किडनियां निकाल दी गई, लाखों के बिल बना दिए गए, बिल नहीं दिए तो उनको मार दिया गया। ऐसा शासन थू, ऐसा प्रशासन थू, जो राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके उसको नरक मिलेगा। ये हिंदू ग्रंथ का लेख है, अग्नि पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख है। जिस राजा ने, जिस शासन प्रशासन के लोगों ने अगर जनता की बद्दुआ खाई तो उसकी 7 पीढ़ियां नरक भोगेगी, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये बात ग्रंथ कहते हैं, साहित्य कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। पुराणों में इसका उल्लेख है कि जनता का निवाला छीनने वाले, जनता को बेमौत मारने वाले, जनता को बेघर करने वाले इन नेताओं को भी उसी तरीके का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक बात सिकंदर ने कही थी कि मैंने दुनिया लूट ली लेकिन मैं साथ कुछ भी न ले जा सका। ये बात समझ कर चलना। हमारे भारत के नेताओं और शासन प्रशासन के लोग, आप 99% देश की बद्दुआ खा रहे हैं। आप बेईमान हैं। आप जिस करप्शन मिटाने की बात करते हैं, आप खुद करप्ट हैं, खुद रिश्वत लेते हैं। आप क्या देश से करप्शन मिटाएंगे? अगर देश में मिलावट नहीं होती, अगर देश में करप्शन नहीं होता, भारत बर्बाद नहीं होता। भारत का बच्चा बच्चा नशेड़ी हो चुका है। क्या आप अपनी औलादों को ड्रग्स दोगे? क्या अपनी औलादों को झोपड़पट्टी में पढ़ाओगे? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऊंची शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को गाड़ी में घुमाने के लिए आप पब्लिक का निवाला छीनते हैं। आप बर्बाद हो जाओगे, ये बात समझ के चलो। मैं तो मरा हुआ हूं, मुझे मार दो जान से, डालो मेरे ऊपर केस। तुम्हारी जाति ऐसी है कि तुम झूठे लोगों को बचाते हो और सच्चे लोगों के ऊपर केस डालते हो, क्योंकि तुम्हारी खून में हिंदुस्तान की मिट्टी नहीं है। ये कड़वा सच है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि 130 करोड़ की जनता आवाज उठाए कि आपका अधिकार है। इन नेताओं से पूछा जाए, इन नेताओं से पूछा जाए कि आखिर क्या चलता है भारत के अंदर। ये गलत है। भारत में क्या चलता है ये गलत है। भारत में क्या चलता है ये सर्वथा गलत है। पूछा जाए नेताओं से और अपना अधिकार मांगा जाए। जनहित में फिर आऊंगा मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।